देखिए आपका क्लास 12th मैथ है, चैप्टर 5 है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। और आज हम देखेंगे डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन ना। और पैरामेट्रिक हम बताएं दो वेरिएबल के बीच में एक तीसरा वेरिएबल आ जाता है जिसका दोनों से रिलेशन होता है। तो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल नंबर 32 है आपके पास। x = 80² है, y = 280 है और अपने को निकालना है dy/dx। ठीक है, तो ऊपर क्या लिखा हुआ है यहाँ पे dy, यहाँ नीचे क्या है dx। तो सबसे पहले ये अब यहाँ पे देखो y द फंक्शन ऑफ t क्लियर हो रहा होगा क्योंकि t वेरिएबल है, यहाँ पे x फंक्शन है t का, मतलब एक तीसरा वेरिएबल है t जिसका रिलेशन है x और y से। इसका मतलब एक तीसरा वेरिएबल आ गया दो लोगों के बीच में, समझ गए। तो एक तीसरा वेरिएबल इन दो लोगों के बीच में आया x और y के, तो इसका मतलब है कि ये पैरामेट्रिक है और इसको जो है डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। y को पहले करेंगे क्यों, क्योंकि यहाँ y ऊपर है। तो यहाँ पे dy/dt करो, तो यहाँ dy/dt जब करोगे आप तो यहाँ है 280। तो यहाँ ये जो 2a है ये बाहर हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसका इससे कोई लेना देना है नहीं। ठीक, और t का डिफरेंशिएशन 1 होता है तो ये हो गया 2a। ठीक, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट समझो इसको। ऐसे ही x = है 80², तो यहाँ से dx/dt जब निकालोगे तो यहाँ लगाओगे dy/dt 80²। ठीक, a बाहर हो जाएगा d/dt t²। अब ये पता है आपको कि at² जब होता है तो 2 यहाँ साइड में आ जाएगा, पावर 1 कम हो जाएगी, 2t हो जाएगा। ये सेकंड हो गया। अब 1 इक्वेशन को डिवाइड कर दोगे 2 से तो dy/dt /dx/dt, तब अब यहाँ से dt कैंसिल हो जाएगा, बन गया dy/dx। और dy/dt की वैल्यू देखो ये है 2a और ये dx/dt की वैल्यू है 2at। तो 2a कट गया तो dy/dx क्या आया, dy/dx आया 1/t। ठीक है, और इस तरीके से आपका एग्जाम्पल नंबर 32 खत्म हुआ। अब आप उधर साइड में देखो एग्जाम्पल नंबर 33 लिखा हुआ है x = a टाइम्स थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक, और y = क्या लिखा हुआ है, y = लिखा हुआ है a टाइम्स 1 - cos थीटा। मतलब यहाँ जो थीटा है ये तीसरा वेरिएबल है जिसका दोनों से x और y से दोनों से रिलेशन है। ठीक है, तो dy/dx निकालना है तो पहले dy/d थीटा करेंगे, फिर करेंगे dx/d थीटा, फिर डिवाइड कर देंगे और जब डिवाइड कर देंगे तो dy/dx अपने को मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा ही करना है। तो यहाँ पे देखो y = क्या है, y = है a टाइम्स 1 - cos थीटा। ठीक, अब इसको हम कर देंगे dy/d थीटा। तो जब dy/d थीटा करेंगे तो a तो बाहर ही रहेगा, 1 का कर देंगे और d/d थीटा cos थीटा का कर देंगे। ठीक, अब 1 का तो 0 होगा, कांस्टेंट है, ये 0 हो गया, और cos का होता है माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इस तरीके से हो गया ये a sin थीटा। बढ़िया है, ये पहला पॉइंट हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट। और ऐसे ही dx/d थीटा जब करेंगे तो वहाँ पे है a टाइम्स करके है तो a बाहर कर दो क्योंकि वो कांस्टेंट है, वो डिफरेंशिएट होगा नहीं। थीटा का करेंगे डिफरेंशिएशन और d/d थीटा साइन थीटा का करेंगे। ठीक, अब ध्यान दो a यहाँ रहेगा, थीटा यहाँ इसका होगा 1 प्लस साइन थीटा का होता है cos थीटा। बहुत बढ़िया, और ये सेकंड पॉइंट हो गया। अब 1 को डिवाइड कर देंगे 2 से, मतलब dy/d थीटा को डिवाइड करेंगे dx/d थीटा से, तो ये थीटा कट जाएगा, बन गया dy/dx। और dy/d थीटा की वैल्यू देखो ऊपर यहाँ पे लिखी हुई है ये a sin थीटा। ठीक, और dx/d थीटा की वैल्यू ये लिखी हुई है a 1 + cos थीटा। ये काट दो तो dy/dx आपका
आ गया है। ठीक, अब लास्ट एग्जाम्पल पढ़ लो, उसके बाद तो एक्सरसाइज ही लगानी है। एग्जाम्पल नंबर है आपका 34। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। देखो काश अपने बगल में 1 पसंद नहीं करता तो उसे उड़ाना पड़ेगा। तो साइन थीटा का एक फार्मूला होता है 2 sin थीटा बाई 2 इंटू कास थीटा बाई 2। और साइन कास जो है अपने बगल में 1 पसंद नहीं करता तो 1 प्लस 2 कास स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, ये सब ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ाए हैं आपको। तो 1 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2 sin थीटा बाई 2 इंटू कास थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 कास स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 2 कैंसिल हो जाएगा, कास थीटा से कास पावर कट जाएगी, आएगा tan थीटा बाई 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कास 2 थीटा वाला वही फार्मूला लगा है। कास 2 थीटा मतलब होता है 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1, लेकिन यहाँ 2 है ही नहीं, इसका मतलब उधर जितने थीटा है वो डिवाइड हो जाएंगे 2 से। समझ मिला? ऐसे ही अब लास्ट वाला है एग्जाम्पल नंबर 34। पढ़ लीजिए 34। थर्टी फोर में बोला है एक्स पावर क्या बोला है 2/3 प्लस वाई टू द पावर 2/3। तो यहाँ पे लेट करते हैं, ये 34 वाला है x इक्वल टू ए कास क्यूब थीटा और y इक्वल टू ए साइन क्यूब थीटा। ऐसा क्यों? देखिए क्यों यहाँ पे, क्योंकि x के प्लेस पे जब लिखेंगे ए कास क्यूब थीटा उसकी पावर करेंगे 3/2, तो 2/3 है। 2/3 तो जब पावर करोगे तो ये कट जाएगा, तो ये बनेगा क्या? ये बनेगा ए की पावर 2/3 कास स्क्वायर थीटा, ये समझे। और जब ए साइन क्यूब थीटा करोगे y के प्लेस पे, जब पावर लगाओगे 2/3 तो यहाँ से 3 कैंसिल होगा, तो ए टू द पावर 2/3 और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। और जब दोनों का सम करोगे, दोनों का जब सम करोगे तो ए 2/3 कॉमन हो जाएगा, ब्रैकेट में आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, दोनों मिलके क्या हो जाएंगे 1। तो मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है इसको ना, तो इसका ये सोल्यूशन हुआ एक प्रकार से। तो यहीं से अब डी एक्स बाई डी थीटा करो जरा, तो डी एक्स बाई डी थीटा करोगे तो ये बाहर हो जाएगा, ये एक्स क्यूब समझो तो 3 बगल में आएगा, एक पावर हो जाएगी कम। लेकिन यक्स के बदले कास आया है तो कास का चेन रूल के हिसाब से फिर से डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा, तो माइनस साइन थीटा आएगा। ठीक, ऐसे ही डी वाई बाई डी थीटा जब करोगे तो ए का ए ही रहेगा, साइन क्यूब है इसके समझो एक्स क्यूब है, तो ये 3 बगल में आएगा, एक पावर हो जाएगी कम 3 साइन स्क्वायर थीटा। मगर एक्स के बदले साइन आया है तो उसे भी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा कास थीटा। ठीक, अब डी वाई बाई डी थीटा को हम डिवाइड कर देंगे किससे? डी एक्स बाई डी थीटा से। समझ मिल रहा है? तो इसको जब हम इससे डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे 3a साइन स्क्वायर थीटा कास थीटा, ये डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू है, और ये वैल्यू लिखो 3a कास स्क्वायर थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, ये इसको लिख देंगे। तो यहाँ 3a कैंसिल, कास से कास की पावर कैंसिल, साइन से साइन की पावर कैंसिल, तो आएगा माइनस tan थीटा। ठीक है, क्या आया? माइनस tan थीटा। तो यहाँ देखो एक पर, यहाँ से देखिए y बाई एक्स कीजिए, y बाई एक्स, तो y की वैल्यू है a साइन क्यूब थीटा और x की वैल्यू है a कास क्यूब थीटा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो मतलब tan क्यूब थीटा इक्वल टू आया y बाई एक्स। तो tan थीटा इक्वल टू क्या आएगा? क्यूब रूट y बाई एक्स, क्योंकि यहाँ से पावर हटेगी तो उधर लग जाएगा, तो यहाँ ये लिखा जाएगा क्यूब रूट y बाई एक्स। ये आपका फाइनल आंसर हो गया डी वाई बाई डी एक्स
और इस तरीके से हमने आपका पैरामेट्रिक फंक्शन का जो एग्जाम्पल था डेरिवेटिव हमने आपको बताया। अब आप इस पर बेस 5.6 एक्सरसाइज कीजिएगा। वर्क अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।